वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी हम कुछ दुबई की प्रॉपर्टीज़ के टूर के ऊपर आए हुए थे। इस तरह की काफ़ी वीडियोस बना रहे होते हैं इस चैनल के ऊपर। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी जो कुछ लोगों को नहीं पता था जिस उसके बारे में, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली दुबई रेस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी ऐप है। अगर आप दुबई प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए आप मस्ट हैव, आई वुड से कि डाउनलोड के लिए आपको सबसे पहले अगर किसी चीज़ को डाउनलोड करना है तो वो चीज़ डाउनलोड करें अगर आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ यूज़ केसेस हैं जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। महमूद मेरे साथ हैं। महमूद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वली भाई। इन्होंने मुझसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि लोग डिस्कस नहीं करते। हाँ, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो यूजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन उस तरह की एक्सेस नहीं होता, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं। सो महमूद, कुछ इसके बारे में बताएं, दुबई रेस्ट ऐप है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है और मस्ट हैव क्यों है ये? देखिए दुबई रेस्ट ऐप जो है वो ओन बाय द दुबई गवर्नमेंट, ठीक है, और जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी और फैसिलिटेट करना है इन्वेस्टर को, क्योंकि उससे पहले अगर 2010 में 15 में आप देखें इतना ज़्यादा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इतनी ज़्यादा कोई एस्क्रोज नहीं आए हुए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वन विंडो सॉल्यूशन दिया है। अब कि आपका एज ए इन्वेस्टर आपको पूरा कंट्रोल है आपकी प्रॉपर्टी पे। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल है मीन्स 360 थिंग्स। आप उसमें रेंट कर सकते हैं, आप उसमें सेल कर सकते हैं, इजारी भी बना सकते हैं। इजारी भी बना सकते हैं, हम हाँ। बात कर रहे थे, हाँ। ठीक है। आप उसमें अपना टाइटल डीड देख सकते हैं, आप प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं, प्लस बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारे जो थिंग्स हैं जो कि हम वन बाय वन बात करेंगे कि क्यों दुबई रेस्ट ऐप मस्ट है आपके लिए। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हम बात कर रहे थे कि जो हमने लास्ट वीडियो में बात की कि उन्होंने ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं, लेकिन स्टिल वो एक्सेस नहीं कर पा रहे दुबई रेस्ट में। उनको कन्फ्यूजन ये है कि भाई डेवलपर मुझसे पैसे मांग रहा है, तो क्या मैं उस पैसे को अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँ या नहीं करूँ? क्योंकि उनको नज़र नहीं आ रहा है दुबई उनको रेस्ट ऐप में। हाँ, और वो क्यों नहीं आ रहा, वो एक अलग स्टोरी है। वो अलग स्टोरी थी। अच्छा, अभी ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे बल्कि दुबई रेस्ट ऐप मैं खोलूँगा, महमूद से मैंने लॉगिन करवाया है, जी, इनका अपना लॉगिन है वो। उसके साथ भी हम दिखाएँगे भी कि दुबई रेस्ट के अंदर किस तरह से आप नेविगेट कर जी, सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। और अगर आप नहीं भी हैं जी, इन्वेस्टर, एक जनरल आप थर्ड पार्टी थर्ड, हैं जिसने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जी, की, तब भी आप उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। एग्री, तो आप हम ऐप की तरफ चले जाएँ? जी, बिल्कुल चलता है। वली भाई ये इसका मेन पेज है ठीक है। दुबई रेस्टोरेंट का। इस जो आप अगर आप लॉगिन नहीं करते तो आप कुछ सर्विसेज देख सकते हैं, जैसे इसमें के रेंटल इंडेक्स देख सकते हैं आप, सर्विस चार्ज है, आपके पास प्रॉपर्टी स्टेटस है, जिसको प्रोजेक्ट मशरूई भी कहते हैं ये लोग, और वेरीफाई द टाइटल डीड। ठीक अगर है। कोई टाइटल डीड आपने वेरीफाई करनी है, कोई अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। सही। अगर आप लॉगिन करते हैं तो वही बात है कि इधर ही आप टेनेंट होंगे या ओनर होंगे, ठीक है। दो चीज़ों पे लॉगिन होता है। तो ठीक है। टेनेंट होंगे तो एज अ टेनेंट की भी डिटेल्स आपकी सारी प्रॉपर्टी की आ रही होंगी, जिस प्रॉपर्टी में आप टेनेंट है। और अगर आप एज अ ओनर हैं तो ओनर्स की भी डिटेल आ रही होंगी। ठीक है। तो हम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप लॉगिन हाँ, कैसे करेंगे? लॉगिन आप या तो इसमें यूएई जो पास से, यूएई पास, अगर यूएई आप पास से वो यूएई के रेजिडेंट हैं तो यूएई पास के थ्रू कर सकते हैं। सही है, अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की हुई है बाकी तो है, आपको लॉगिन मिल जाएगा वैसे ही? बिल्कुल। वैसे हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन वो आपको कोई बताएगा नहीं। हम्म। हम लोग वही डिस्कस करते हैं कैसे आप लॉगिन कर सकते हो, वो बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। ठीक है। ठीक, तो आपने लॉगिन एज एन इंडिविजुअल करना है, इसमें बिजनेस यूज़र और या डीएलटी एम्प्लॉय आपका नहीं है। लॉगिन एज ए, अच्छा ये बात याद रखिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड हो जाता है डीएलटी में। ओके। तो यहाँ पे जैसे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन या लॉगिन एज एन इंडिविजुअल। तो समटाइम लोग क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि हमें लॉगिन नहीं मिला। ओके। लेकिन डीएलडी में ऑलरेडी लॉगिन होता है आफ्टर उकूद, ठीक है। उकूद के साथ ही वो आपका लॉगिन बन जाता है। अच्छा, अगर लेट्स से मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जी, और मैंने उससे पहले कोई रेस्ट पे लॉगिन बनाया हुआ था अपना, तो अब मुझे नया लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं, वो उसी में काउंट हो जाएगा, उसी में हो जाएगा उसी में वो काउंट से? डिपेंड होना आपने एमरेट्स आईडी दी है, पासपोर्ट दिया है ओके। प्रॉपर्टी बाइंग के सही, लिए। सही, तो अगर सही। आपने एमरेट्स आईडी दी है और आप टेनेंट है, लेट्स से राइट नाउ आप टेनेंट है और आपके पास दुबई रेस्ट लॉगिन है एज़ अ टेनेंट। एज अ टेनेंट, हाँ। तो और प्रॉपर्टी आपने एमरेट्स आईडी की बेस पे बाई की है, तो वो हाँ। उसी में शो हो ठीक जाएगा। है। जैसे मेरा सिनेरियो है, हुँ। मेरा ऑलरेडी एज अ टेनेंट था, तो जब मैंने प्रॉपर्टी बाई की तो वो उसी में ही मेरे अकाउंट में शो हो गया ठीक है। डायरेक्टली। सही। तो लॉगिन एज एन इंडिविजुअल करना है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि एमरेट्स आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, टाइटल डीड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, या इजारी ओनर है। और एक और है लॉगिन विद यूई पास से भी हो जाता है। सही। सही, लेकिन अगर यूएई पास से कर रहे हैं तो आपके पास सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि आपकी हाँ, प्रॉपर्टी बाइंग भी, जो आपने बाइंग की है वो भी नज़र आए, और हाँ, अगर आप टेनेंट है तो वो भी नज़र आए, हाँ, ऐसा वो ऐसा हो इसके जाएगा? अंदर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे ईजिएस्ट जो हमारे पास है ना मेथड, वो है ईमेल एड्रेस। हुँ। आप ईमेल एड्रेस में जाएं, अपना ईमेल एड्रेस डालें और डेट ऑफ बर्थ, हुँ। सिंपल। हुँ। आप डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा ठीक है। फ्रॉम दुबई लैंड डिपार्टमेंट। ठीक है। सही है, वो ओटीपी 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी लॉगिन किया है,
तो वो मुझसे पासकोड या ओटीपी मांग रहा है। ठीक है। सही, तो ये हम ओटीपी डाल देंगे यहाँ पे एंड देन अगेन हमारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो स्क्रीन आ गई है बेसिकली नाउ ये आपका एक स्पेसिफिक स्क्रीन है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी एज अगर ओनर है वो, और अगर आपने एज अ टेनेंट है, दोनों स्क्रीन आएंगी। अच्छा, इसमें 4 टैब्स आते हैं। प्रॉपर्टी वायलेशन का भी यहाँ पे एक टैब है। इसका मतलब है अगर जैसे कि आपको कोई फाइन पड़ता है, कोई वायलेशन होती है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगी। अच्छा। ये उनके लिए है जिनके अपार्टमेंट में बेड स्पेस चल रहा है। हाँ ओके, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा उस पर क्रैकडाउन हुआ है। सही, तो डायरेक्टली आपको वायलेशन ओनर को आती है क्योंकि वायलेशन सही है। टेनेंट को नहीं आएगी। ठीक है। सही, तो आपको टेक केयर करना है, या आपके जो मैनेजमेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है उसको टेक केयर करना है कि भाई वो इसका ख्याल रखें। देन अगेन अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी वॉलेट पे, तो 2 चीज़ें आ रही हैं, एज अ ओन प्रॉपर्टी या आई एम अ टेनेंट। तो अगर मैं 2 प्रॉपर्टीज़ का टेनेंट हूँ तो टेनेंट पे आ जाएगी। जो मैंने प्रॉपर्टी ओन की है उसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है। जिसमें मेरी यूनिट प्राइस मेंशन होती है, साइज़ मेंशन होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, प्रोजेक्ट नंबर होगा और प्रोजेक्ट स्टेटस है। सही। तो जब हम यहाँ अगेन इसके अंदर जाएंगे तो कुछ चीज़ें मैं इसमें देख सकता हूँ जो कि बड़ी इजी हैं। मतलब मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि डेवलपर ने मुझे जो नेट एरिया कह रहा है वही मेंशन हो रहा है। सम टाइम डेवलपर ग्रॉस एरिया को भी सेल करते हैं, तो यहाँ पे वो नेट एरिया शो होगा। यहाँ नेट एरिया शो होता है। सही, नेट एरिया और ग्रॉस में क्या फर्क है? उसमें कॉरिडोर एरिया आ जाएगा। ओके। मतलब बाहर का, लेकिन नेट में बैल्कनी शामिल होगी। नेट में बैल्कनी शामिल होगी। ग्रॉस में जो है ना कॉरिडोर और कवर्ड बाहर का जो एरिया होता है एंट्रेंस का, वो शामिल होता है, लिफ्ट से लेके आपके। अच्छा, एक चीज कारपेट एरिया होता है, वो कहीं नहीं होता। वो कहीं नहीं होता। हाँ, बैल्कनी के साथ ही आपको मिलता है वो सारा आपको। अब इसमें कुछ है जैसे एक्सेस माय प्रॉपर्टी सर्विसेज। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी टाइटल डीड निकाल सकता हूँ, मतलब ऑनलाइन में देख सकता हूँ। जब मैं प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करता हूँ तो मुझे डेवलपर भी टाइटल डीड दे सकता है, मुझे डीएलडी भी देता है। ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि डीएलडी की तरफ से जो टाइटल डीड आती है वो लिंक्स ओपन नहीं होते आउटसाइड ऑफ यूएई। सही, वो बड़ा इशू है। आई डोंट नो कि ब्राउजर का इशू है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपनी टाइटल डीड। अच्छा, सही है। यूएई में वालों को तो मिल जाती है, लेकिन सम टाइम काफ़ी बार होता है कि जो आउटसाइड होते हैं उनको वो एक्सेस नहीं कर पाते। सही। अब यहाँ पे ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मतलब अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ या आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपके पता चल जाएगा कि भाई मैंने 3 बंदों को अलाउ किया है मार्केटिंग के लिए प्रॉपर्टी, और अगर मैं इसी में जाऊँगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट FP मुझे नज़र आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट A कॉन्ट्रैक्ट B। फिर मेरे पास जो मल्टीपल सर्विस, इजारी सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले ये होता था मनारा सेंटर या इजारी सेंटर, आप टाइपिंग सेंटर जाते थे, लाइन में लगते थे और इजारी करवाते थे। ठीक है। तो अब उन्होंने ये बड़ा स्मूथ प्रोसेस कर दिया। यहाँ से मैं इजारी रिक्वेस्ट करूँगा, टेनेंट की डिटेल्स अपलोड करूँगा, टेनेंट पैसे पे करेगा और उसको इजारी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ऑनलाइन काम। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज भी करती हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग डायरेक्टली भी प्रोवाइड करते हैं, ओनर भी कर सकता है। सही। एनओसी रिक्वेस्ट है। फिर मेरे पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अगर मैं दोबारा से वैल्यूएशन देखनी है अपनी प्रॉपर्टी की, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, वैल्यूएशन कैसे देख सकते हैं? जैसे हमने प्रॉपर्टी ली है 1 मिलियन की, अब द प्राइस गोज अराउंड 1.4, तो मैं उसको वैल्यूएट करवाना चाह रहा हूँ डीएलडी से, तो वो मैं यहाँ से कर तो वो फ्री सर्विस है? फ्री आप चार्ज होता है, लेकिन वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करेंगे। जैसे सम टाइम होता है 1.9 की प्रॉपर्टी ली है, अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ गई 2 मिलियन हो गई, तो डीएलडी से एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट निकलता है। राइट, उसमें कितना टाइम लगता है? विद इन वर्किंग 2 to 3 वर्किंग डेज में आ जाता है। अच्छा, तो वो एज सच फिजिकल वैल्यूएट तो नहीं कर रहे उसको? हाँ, वो जनरल जो अपने उनकी वैल्यूएशन है उसकी बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है। प्लस इसमें एक पेमेंट प्लान का भी, कितने चार्जेस हैं उसके? नीड टू रीचेक। ओके, वो हमारे चार्जेस को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमिकल है। हमारे पास पेमेंट प्लान ऑप्शन है। अभी ये अपग्रेड हो रही है एप्लीकेशन ना, तो अभी पेमेंट प्लान का सिस्टम काम नहीं कर रहा, वरना वैसे जो आपका डेवलपर के साथ पेमेंट प्लान का बाउंड होता है एग्रीमेंट, वो सारा फिर यहाँ पे शो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो आप बात नहीं कर रहे थे कि आप कहते हैं हाँ, जो हमने उस वीडियो में की थी ना बात, हैंड ओवर के बाद, कौन सी वीडियो? या अभी जो रिसेंटली एम्बर हमने एम्बर थी। हाँ, कि अगर हम माइंड चेंज कर लें कि हमारा पोस्ट हैंड ओवर नहीं है लेकिन क्या हम अवेल कर सकते हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके शामिल है, डेवलपर अगर दे दे तो इट्स फाइन, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट प्लान होगा वो उसी पर रिफ्लेक्ट होगा। रेंटल वैल्यूएशन है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यूएशन खुद देख सकते हैं। तो जो करंट रेंटल चल रहा है टेनेंट के साथ, वो आप उसको एग्री करवा सकते हैं उस परसेंटेज पे। ठीक है। देन आपकी वायलेशंस है। वायलेशंस अगर कोई स्टिल अगर कोई आपने प्रॉपर्टी में कोई वायलेशंस हो गए, कोई इश्यूज हो गए, तो वो सारा आपको सर्विस चार्जेस अगर आप पे नहीं करते तो भी यहाँ कहीं डिस्प्ले होगा। सर्विस चार्ज पे नहीं करेंगे तो मोलाक सिस्टम के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाएगी। वो एक केस
होगा आपका जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपके सर्विस चार्ज जो है ना वो ओवरड्यू हो चुके हैं, ठीक है, या आपने उसको पे करना है। ठीक यहाँ है, पे आप सर्विस चार्ज भी चेक कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आपके यूनिट के कितने सर्विस चार्ज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक और है कि यहाँ पे मैनेज को ऑक्यूपेंट, तो ये पहले बड़ा आया था कि आप अपने जितने लोग घर पे रह रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स वगैरह डालें, लेकिन अभी ये ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। वरना ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने लोग रह रहे हैं उन सबकी डिटेल्स उस पता चलना चाहिए। इसमें एक और है मुलाक सर्विस चार्ज, तो यहाँ पे आपको सारी मुलाक सर्विस चार्ज जो है ना वो आपको नज़र आ जाएंगे आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सही। सो अगेन इसमें एक और है प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्रोसीजर या BCS, तो इसमें वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह बिल्डिंग से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आप पिक्चर्स सारा वगैरह नज़र आ जाएंगी। हाँ देख सकते हैं। अच्छा, पिक्चर्स अगर आपने देखनी लेट से ये ऑफ प्लान है तो आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे जाना है। ठीक है, वो आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में इसमें आप इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो है ना आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस और पिक्चर्स जो लास्ट इंस्पेक्शन होती है वो आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास है वो, आप हम उसमें कर लेते हैं प्रोजेक्ट स्टेटस, जिसमें हम प्रोजेक्ट मशरूई बेसिकली इसको अरबिक में कहते हैं। अब मैं सर्च करता हूँ अपना प्रोजेक्ट, लेट्स से हम बात कर रहे या हैं। जीएफएस को सेलेक्ट करें जरा, आप हाँ चेक हाँ करेंगे जीएफएस का क्या स्टेटस है। हाँ GFS को क्योंकि करते जीएफएस हैं। पे हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैंने जब लिया था लेयर उसका तो क्या स्टेटस है। हमने था कवेंट्री गार्डन्स 2, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जाएंगे। सो 24/7/2025 की इसकी इंस्पेक्शन हुई है, और वो 24/7 यानी कि जुलाई जुलाई 24 24, तो उस वक्त ही हुआ था उसी स्टार्ट टाइम वो। ये एस्क्रो आया था, हाँ, जब मैंने आपको अपडेट किया था। हाँ, एस्क्रो एस्क्रो तो उसके बाद आया था इनफैक्ट, लेकिन तस्वीरें उससे पहले की जो होंगी वो तो प्लेन होंगी, इसमें तो कुछ भी हाँ नहीं हुआ प्लेन मेरे है ख्याल से। बिल्कुल, अगर हम 2 पिक्चर्स हैं बिल्कुल खाली प्लॉट की पिक्चर है, हम्म, तो ये अगली इंस्पेक्शन होगी तकरीबन 4 से 5 महीने बाद, ठीक है, तो फिर ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है, इसी रिपोर्ट की बेस पे डेवलपर एस्क्रो से पैसे निकाल सकता है। ओके, ओके, जैसे अगेन द जो वैल्यूएबल उसकी प्रोग्रेस होगी उसकी प्रोग्रेस बेसिस के होगी। ऊपर। और दूसरा, इसी रिपोर्ट की बेस पे समटाइम डेवलपर्स आपसे वो जो अपॉन 20% कंप्लीशन 40% कंप्लीशन का जो पेमेंट प्लान होता है वो भी इस रिपोर्ट की बेस पे काउंट करते हैं, ठीक लेते है, हैं आपसे। ठीक है, सही है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यस कि कभी कभी डेवलपर जो है ना कहते हैं कि भाई आप हमारे डेवलपर अकाउंट में पैसे डाल दें यस इंस्टेड ऑफ डूइंग एस्क्रो, तो वो आप क्या रिकमेंड करते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना देखिए, चाहिए? अगर आपको डेवलपर कोई अच्छी ऑफर दे रहा है, जैसे हमें डिस्काउंटेड ऑफर मिल रही है, तो फॉर श्योर अवेल करनी चाहिए। जैसे कैश ऑफर है, अभी एक वीडियो एक आएगी हमारी JVC में, वो डेवलपर कहता है कि आप हमें एज अ कैश मतलब हमारे अकाउंट में दें एंड देन वी कैन प्रोसीड, हम फिर एस्क्रो में डालेंगे। तो लेकिन वो आपको प्राइस का भी बड़ा अच्छा डिस्काउंट देता है। अच्छा, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि GFS वाले जिसमें थे, हमने उसमें अपफ्रंट पेमेंट एस्क्रो में करी, बिनगाती में अपफ्रंट में होती है। यहाँ पे भी यही है कि जो भी पेमेंट्स होंगी वो एस्क्रो में होंगी। अच्छा, जो कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है वो तो आप एस्क्रो में नहीं कर वो रहे नहीं होते ना, वो तो करते, आप डेवलपर के अकाउंट डेवलपर में कर में रहे जाती होते है। हैं। सही लेकिन है, जो डमैक और ईमार के पेमेंट लिंक्स हैं, उनकी जो पेमेंट होती है स्पेशली वो उनके एस्क्रो में ही जाती है, इवन कार्ड से। इवन कार्ड से। अच्छा, उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो यूनिट स्पेसिफिक एस्क्रो के अकाउंट्स बने होते हैं, तो जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं उनकी डायरेक्टली एस्क्रो में जाती है। राइट, 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 अच्छा, सही। इसके अलावा कोई इसमें पॉइंट है ऐसा जो मिस हो गया हो अभी? अच्छा, इसमें आपके जो लॉगिन यूज़र्स की बात है, प्रोजेक्ट स्टेटस से सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आप क्या नाम है, ब्रोकर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, दुबई ब्रोकर्स करके, ओके, हर ब्रोकर का एक ब्रोकर ID कार्ड होता है, तो वो भी आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। ब्रोकर्स को भी वेरीफाई कर सकते ब्रोकर्स हैं। को भी वेरीफाई ओके, कर सकते ओके, हैं। ओके, ओके। सही, तो ये सारी बातें अभी रिसेंटली एक फर्स्ट टाइम। आपको ये पता चल सकता है कि कौन से डेवलपर के कितने कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये पता चल सकता जी है? हाँ, नहीं, नहीं पता सकता। हाँ ओके, आपको प्रोजेक्ट वाइज सर्च करना पड़ेगा इसमें ओके, अभी तक। उसका डेवलपर वहां नजर आ जाएगा, उसका बट आपको डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू कितना से है वो अभी नहीं है। हाँ वो ओके, नज़र नहीं आएंगे। सही। इसी तरीके से आपके पास फर्स्ट टाइम होम बायर का जो सिस्टम है, ये लोकली लोगों के लिए है जो UAE रेजिडेंट है। तो अगर उन्होंने प्रॉपर्टी पहले बाई नहीं की तो वो यहाँ से रजिस्टर्ड करें, और उसके थ्रू जो है ना डेवलपर्स से इंसेंटिव्स मिलते हैं। अच्छा, तो अभी तक कुछ अभी नजर आया कि फर्स्ट टाइम होम हाँ बायर का क्या फायदा होता है? बिल्कुल, अभी रिसेंटली वसल का लॉन्च हुआ था, तो मेरे पास जो लोकल इन्वेस्टर्स थे, तो उनको ने फर्स्ट टाइम होम बायर से किया, तो उनको एक दिन पहले एलोकेशन मिली। हाँ, ओके, 2 दिन का इवेंट ओके, था, तो उनको पहले प्रायोरिटी मिली, हालांकि 5% की डाउन पेमेंट थी। और इसका QR कोड जनरेट होता है, वो डेवलपर को आपको दिखाना पड़ता है, उससे आपको अर्ली एक्सेस मिलता है। और समटाइम्स आपका जो DLD पेमेंट्स होती है वो 4 से 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक कोई डिस्काउंट नहीं आया है? डिस्काउंट नहीं आया, डेवलपर ने डिस्काउंट, ये डेवलपर के ऊपर है। अब जैसे वसल में था, उन्होंने अर्ली एलोकेशन कर दी, तो 7 लाख वाले स्टूडियोज, 1.1 मिलियन वाले 1 बेडरूम्स, वो सारे इन्होंने लिए फर्स्ट टाइम होम बायर्स। सही। फिर उसके बाद
जो दूसरे इन्वेस्टर से उनकी बारी आई, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या नाम है फैसिलिटेट किया। तो अभी हम देख रहे हैं कि इमार भी शायद इसी तरीके से करे या दिमाग भी करे, तो बड़े डेवलपर्स कोई 12-15 डेवलपर्स हैं जो इनके साथ बाउंड हो चुके हैं और जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। सही, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर। अगर किसी को महमूद से कांटेक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी आपके कंसल्टेंट है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको डिटेल्स बताएं। एंड महमूद और ये जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक एक चीज़ आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि यूजुअली मार्केट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि यार आप इतनी डिटेल में क्यों बताते हैं, हाँ। क्योंकि वो फिर आप एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को और फिर वो फजूल के अगले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो इट्स अबाउट नॉलेज, और जब आपको चीज़ें पता होती हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपका थोड़ा सा विजन बेहतर हो तो और नॉलेज बेहतर हो तो फिर आप ज़्यादा परेशान नहीं होते इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स भी महमूद के पास हैं जो मुझे बताते रहते हैं ये कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं या फीडबैक मिलती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एजुकेटेड डिसीजंस लें जो भी लें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसमें रिस्क भी होते हैं, इसमें रिवॉर्ड्स भी होते हैं। बट अगर आप एजुकेटेड अपना डिसीजंस लेंगे तो अगर कोई मसला होता भी है तो वो लर्निंग होती है आपकी। सो इस तरह की और वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगेन महमूद का नंबर व्हाट्सएप में नीचे दिया हुआ है, जिससे महमूद से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर हम और बहुत सारी इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं जिसमें रिलेटेड दुबई की रियल एस्टेट ऑफ कोर्स है सबसे ऊपर, और इसके अलावा जो पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, इसके अंदर और जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। महमूद टुवर्ड्स द एंड कोई बात कहना चाहिए? इन शॉर्ट ये कि अगर किसी को और भी कोई टॉपिक पर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, फॉर श्योर हम काफ़ी चीज़ें मिस भी कर जाते हैं कभी कभी, तो वो कमेंट्स में मेंशन करें ताकि हाँ, हम उस पर भी अपना कंटेंट क्रिएट करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू महमूद, थैंक यू, फिर थैंक बात यू। करते हैं।